नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज सुबह से ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जिस तरीके से शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वजू खाने से शिवलिंग की प्राप्ति की बात कही जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिसका नंदी को वर्षों से इंतजार था, आज वो शिवलिंग मिल चुका है और इस पर तमाम लोग खुशी से नजर आ रहे हैं। और जहां शिवलिंग मिलते ही हर हर महादेव के उद्घोष लगे, तो वहीं अब तमाम नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। जहां विश्व हिंदू परिषद से लेकर के योगी सरकार के मंत्रियों तक ने अपने विचार साझा किए हैं और हर तरीके के बयान जो है सामने आ रही है। सभी में खुशी का माहौल है और ये कहा जा रहा है कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग का मिलना जाहिर सी बात है, खुशी की बात है और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक बड़ा अद्भुत क्षण है, अद्वितीय क्षण है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के स्वतंत्र देव सिंह तथा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर बयान दिया है और ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने उस हिस्से को संरक्षित किया है। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी लगाई गई है कि कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। साथ ही न्यायालय का निर्णय आने के बाद हम इसके बारे में आगे विचार करेंगे, तब विश्व हिंदू परिषद तय कर पाएगी कि आगामी कदम कौन से लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। बहुत ही आनंद का ये समाचार है। दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है, इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है और 1947 में भी था। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से शिव भक्त के नाते मैं बहुत खुश हूँ। सदियों से जो नंदी बाबा की प्रतीक्षा थी कि कब भोलेनाथ मिले और कब मैं उनके दर्शन करूं, वो सर्वे में शिवलिंग मिलने से सब स्पष्टता हो गई है। साथ ही बीजेपी के नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि जिसका ना आदि है ना अंत है, भगवान शिव की महिमा अनंत है। और उसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की और लिखा, शिव ही शाश्वत है, शिव ही सत्य है, यानी कि शिव ही सच है और शिव ही सत्य है। साथ ही अगर कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, वही मेजर सुरेंद्र पुरिया ने भी रिएक्ट कर ट्वीट लिखते हुए अपनी खुशी जाहिर की है और कहा कि जय हो महाकाल की, जय नंदी जी महाराज की, उनकी तपस्या आज पूर्ण हुई। ज्ञानवापी विवादित ढांचे के तहखाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। दुनिया में ऐसी मस्जिदें कब बनने लग गई कि जिसमें शिवलिंग रखा जाता है। ओवैसी साहब लेफ्ट लिबरू मुस्लिम बोर्ड अब ये ना कह दे कि आतंकवादी औरंगजेब शिव भक्त था। आपको बता दें कि तमाम तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। वहीं देखने को ये मिल रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी है वो भी एक बार अपने बयान को दोहराते हुए दिखाई दिए कि उनसे बाबरी मस्जिद छीन ली गई है, लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने नहीं देंगे और कयामत तक जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। लेकिन ये अपने आप में ही सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर वो मस्जिद था तो उस वजू खाने में हिंदुओं का प्रतीक यानी कि शिवलिंग क्यों है। और जिस तरीके से देखा गया कि जब शिवलिंग की प्राप्ति हुई, जब सर्वे का ये अंतिम दौरा चल रहा था, 17 मई को रिपोर्ट सौंपनी है और आज ये सर्वे का संक्षिप्त दिन था, अंतिम दौर था। इस दौरान जब सर्वेक्षण किया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, तो वजू खाने में जो तालाब में पानी है उसमें शिवलिंग को पाया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने बहुत रोकटोक की कि उस पानी को ना निकाला जाए, जिसके बावजूद वीडियोग्राफी टीम ने उस पानी को निकाला और साथ ही वीडियोग्राफी करवाई। तब पता चला कि उसमें शिवलिंग है, जिसके बाद ये खबरें बाहर आई। और जिस तरीके से हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु जैन, वो पहुंचे वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उन्होंने एक अर्जी दायर की कि जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को संरक्षित किया जाए, जो सीआरपीएफ के जवान है उन्हें लगाया जाए ताकि उस स्थान को सील करके संरक्षित किया जाए, ताकि उस स्थान और उस साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए।
साथ ही उन्होंने ये भी अर्जी में लिखा कि जो वजू है वहां पर बंद करवाया जाए और इसी के साथ ही करीब 20 मुसलमानों को वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, ताकि जो चीजें वहां पर रखी गई है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जिसके बाद वाराणसी की कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है और कमिश्नर और डीएम को बनारस के सख्त हिदायत दी है कि वहां पर उस एरिया को सील किया जाए, ताकि जो भी चीजें हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और उसको संरक्षित किया जाए। आपको बता दें वहां पे भारी पुलिस बल इस समय मौजूद है, ताकि जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए और जो शांति की भावना है, जो शांति का माहौल है, वो स्थापित किया जा सके। इसी के साथ ही अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष जो है इस बात को शुरू से ही नकार रहा है। जैसे ही हिंदू पक्ष के वकीलों ने ये दावा किया कि बाबा मिल गए और नंदी महाराज की जो तपस्या थी आज पूरी हो गई, तो इस बात को मुस्लिम पक्ष लगातार नकार रहा है और इसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर की है कि ये जो सर्वे है उसके खिलाफ याचिका दायर करके इसको रोकने की अपील की है। कहीं ना कहीं ये डर दिखा रहा है कि जिस तरीके से वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, मस्जिद में शिव मंदिर होने की बात सामने आ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि अगर ये वीडियोग्राफी दुनिया के सामने आई तो ये असलियत सामने आ जाएगी कि ज्ञानवापी दरअसल मस्जिद नहीं बल्कि भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और वहां पर उसी तरीके से विशालकाय शिवलिंग है जिस तरीके से विशालकाय नंदी विश्वनाथ कॉरिडोर में है और उनका जो मुख है वो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। और ये सभी को पता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार कि जहाँ शिवलिंग होता है उसी के सम्मुख ही नंदी का मुख होता है, क्योंकि उनके आराध्य है, इसीलिए वो नंदी जो है उनकी ओर मुख करके बैठे रहते हैं। बताया जा रहा है कि जो शिवलिंग मिला है उसका जो साइज है वो 12 फीट 8 इंच का बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी जो तालाब के ऊपर देखा गया है ये उसी का साइज है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तालाब को बाकायदा खाली करवा करके देखा जाए तो ये शिवलिंग का आकार और भी ज्यादा विशालकाय हो सकता है, क्योंकि नंदी के आकार को देखें तो वो वाकई में विशालकाय है। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिवलिंग का आकार भी विशालकाय हो सकता है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं शिवलिंग मिलने से जहां एक लोग खुश दिखाई दे रहा है, एक पक्ष खुश दिखाई दे रहा है, वहीं अगर दूसरे समुदाय की बात करें तो लगातार इस बात को नकारा जा रहा है और उनके द्वारा ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी मस्जिद तो छीन ली है लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं छीनने देंगे। इसी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि जहां पर शिवलिंग मिला है वो मस्जिद का हिस्सा नहीं हो सकता बल्कि वो मंदिर है। तो तमाम तरीके की सियासी बयानबाजी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो वीडियोग्राफी का जो ऑर्डर है वो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया। जब एक महिलाओं का समूह गया वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, उन्होंने अर्जी दाखिल की कि उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर यानी कि जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है वहां पे उन्हें रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए। जिसके बाद वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वहां पर 6-7 मई को वीडियोग्राफी करवाई जाए और 10 तारीख को ये रिपोर्ट जो है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सौंपा जाए। लेकिन तमाम तरीके की बयानबाजी हुई, दूसरे पक्ष के लोगों ने इसको लेकर के हंगामा किया। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की जिसमें ये कहा गया कि जो कोर्ट कमिश्नर है उसे बदला जाए, जिस पर कि सुनवाई हुई। लगातार 3 दिनों तक वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, जिसके बाद कमिश्नर को तो नहीं बदला गया, साथ ही 2 नए कमिश्नर को और नियुक्त किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई और भी ज्यादा तेजी के साथ हुई और आज जो है तीसरे राउंड की सर्वे किया गया जिसमें शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। इसी के साथ ही कल 17 तारीख है और कल ये जो पूरा रिपोर्ट है, जो वीडियोग्राफी की रिपोर्ट है, वो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद इसको लेकर के सुनवाई होगी, जांच होगी और जो तमाम न्यायिक प्रक्रिया है वो सामने आएगी और हकीकत आएगा, रहस्य आएगा कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में क्या है। मंदिर है जो कि जिसका इंतजार नंदी कर रहे हैं वर्षों से, या फिर वो वाकई में जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं वो है। लेकिन तमाम तरीके के जो साक्ष्य अब तक मिले हैं उससे यही जाहिर होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।